Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I am going to draw a realistic eye with 2B pencil. मेरे पास 2B पेंसिल है एंड देन मेरे पास 10B पेंसिल भी है एंड मेरे पास एक 4B पेंसिल भी है. ओके, 10B पेंसिल को मैं बहुत कम यूज़ करने वाली हूँ. जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ होगा हमारा डार्क टोन का, वहाँ मैं यूज़ करूँगी. एंड मेरे पास एक ब्रश है फॉर ब्लेंडिंग और पेपर स्टम्प का भी मैं यूज़ करूँगी जहाँ मुझे नीड होगा. ओके, देन हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे वाइट पेंसिल एंड वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी. ओके, ये सारा मटेरियल है. एंड चलिए मैं अभी यहाँ पे 2B पेंसिल से स्टार्ट कर रही हूँ. 2B पेंसिल ये मेरे पास है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक हॉरिजेंटल लाइन एंड देन एक वर्टिकल लाइन एंड देन उसके ऊपर एक सर्कल. उसके बाद फिर हमें इसको ड्रॉ करना है आई को. तो आप इस जो स्टेप को है, ये वाला स्टेप को आप फॉलो करके आप आई का जो स्टार्टिंग वे है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से. तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा. वैसे मैंने आई का जो बेसिक ट्यूटोरियल है उसको मैंने अपलोड किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा प्यूपिल है तो इसको मैं अभी बहुत ही डीप में कर रही हूँ, डीप टोन दे रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो प्यूपिल होता है वो बहुत ही डीप होता है. ओके, तो यहाँ पे मैं अभी शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ विथ 2B पेंसिल. 2B पेंसिल की हेल्प से मैं नॉर्मल फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन ब्लेंड कर रही हूँ. और प्लीज़ आप भी लेयर बाय लेयर यूज़ करो, बिकॉज लेयर बाय लेयर आप यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि मिस्टेक्स एक तो होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं. एंड देन एक दूसरी बात कि आपकी परफेक्ट जो शेप है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अगर मैं अभी आइज़ बना रही हूँ तो आपकी जो शेप्स है या फिर जो भी आप शेड्स कह लो तो एकदम परफेक्ट निकल के बाहर आता है. जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है. ओके, तो आपको जो है लेयर बाय लेयर पे थोड़ा फोकस करना है और उस पर ध्यान रखना है. थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है बट ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ट्रस्ट मी. एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप इसका जो बेसिक ट्यूटोरियल है आई का, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पे मैं जो है मोनो ज़ीरो इरेज़र की हेल्प से इसको, जहाँ पे हाईलाइट एरिया होता है, मींस लाइंस होते हैं बहुत सारे आइरीज़ में, तो उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ. ओके, ये जहाँ पे हमें डेप्थ टोन देना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेप्थ की ज़रूरत है. आगे वाले पोर्शन में थोड़ा सा लाइट एरिया होता है, डेप्थ एरिया होता है, तो उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ. ओके, मैं नीचे वाले एरिया को बाद में क्रिएट करूँगी, बट अभी मैं नॉर्मल जो हमारा बीच वाला वाइट पोर्शन है एंड जो हमारा आईलिड्स है उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ. ओके, इतना डिटेलिंग वीडियो अगर आप बिगनर हो और इतना डिटेलिंग अभी नहीं देखना है तो आप मेरा नॉर्मल वीडियो भी देख सकते हो. उसको मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप उसको जा कर के चेकआउट कर सकते हो. तो उससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा और बेसिक क्लियर होने के बाद फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगा. तो फिर आप यहाँ पे जब आओगे तो ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा समझने में और बनाने में भी, क्योंकि ये थोड़ा, अगर आप स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा आपको टफ जा सकता है, आपको समझ में नहीं आ सकता है और ये वाला रिज़ल्ट भी नहीं मिल सकता है आपको. तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल वीडियोस देखो और नॉर्मल आई को ड्रॉ करने की कोशिश करो एंड देन इतना शेडिंग और ये लेयर बाय लेयर काम करने की कोशिश करो. वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगा. ये हमारा जो नीचे वाला एरिया है इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ एंड थोड़ा मैं बाहर में भी थोड़ा बहुत शेड्स दूंगी. उससे क्या होगा कि हमारा जो लुक है, रियलिस्टिक लुक, वो थोड़ा उभर के बाहर आएगा. ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर का ब्लेंडिंग के लिए, बिकॉज थोड़ा सा लार्ज एरिया है और लार्ज एरिया में हम टिश्यू पेपर का यूज़ ईजिली कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए. आपके पास अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो और फिर या फिर ईयरबड जो होता है तो उससे भी आप जो ब्लेंड है वो कर सकते हो बहुत इजीली. उससे भी बहुत परफेक्ट रिजल्ट देता है. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आप मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो तो देन
please subscribe to my channel and hit the like button and also press the bell icon for current update, because मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड नॉलेजेबल वीडियोस जो है लेके आते रहती हूँ अपने चैनल पे। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाकर के आप मुझे चेकआउट कर सकते हो और वहाँ मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई बहुत ही इजी वे में कर सकती हूँ और इजीली कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, जिससे वहाँ भी मैं लेटेस्ट जो अपडेट्स है वो डालते रहती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए प्लीज़। मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ जेल पेन। जेल पेन की हेल्प से मैं यहाँ पे हाईलाइट यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत हाईलाइट्स की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो देन आप उसको स्मर्ज कर सकते हो एंड देन उससे क्या होगा कि आपका जो हाईलाइट एरिया है वो थोड़ा सा कम हाईलाइट दिखेगा। अगर और आपको ओके लग रहा है तो आप उसको स्मर्ज मत करना और उसको एज इट इज़ आप रख सकते हो। ओके, स्मर्ज करने से क्या होगा कि आपका जो हाईलाइटेड एरिया है थोड़ा सा मीन्स अगर ओवर लग रहा है तो वो थोड़ा सा बैलेंस करता है। ओके, यहाँ पे मैं स्किन टोन भी थोड़ा बहुत दूंगी। स्किन टोन में जो एरियाज़ है, हाईलाइट एरिया है, उसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मेरा आईलैशेस में आपको मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप पहले एक रफ़ फिगर बना लो, आपको डायरेक्शन दे दो रफ़ डायरेक्शन की, मीन्स आपको कहाँ देना है, तो कहाँ कहाँ हेयर किस तरह डायरेक्शन में देना है। तो उसके बाद आप जो डिटेलिंग है मीन्स बहुत सारे जो हेयर्स हैं उसको ड्रॉ करो। उससे क्या होगा कि आपको ईजी होगा और इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ईज़िली बहुत ही ईज़िली आपका जो हेयर है, आईलैशेस है, वो ड्रॉ हो जाएगा। और ये थोड़ा बहुत जहाँ मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं हाईलाइट ऐड कर रही हूँ। एंड ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो देन प्लीज़ गिव इट द थम्स अप। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।